Good afternoon all of you. This is your science period. Today we have start new topic in chapter number 12. New topic name is friction a necessary evil. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ठीक है। नया टॉपिक है हमारे पास। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, और उस इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। कभी फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, कल हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है ए नेसेसरी इवल, फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके मैंने आपको बताए थे कल भी कि फ्रिक्शन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चल रहे हैं, ठीक है, हम वॉकिंग कर रहे हैं, वो किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। अगर मान लो कि हमारे जो रोड है या सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो तो हम अच्छे से चल नहीं सकते। मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर राइट कर रहा हूँ, किसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो मैं इस बोर्ड के ऊपर क्या नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, ठीक है। और एग्जांपल देख लो हमारे पास कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, वाटर से फिल हुआ तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ आसानी से। अगर मान लो कि उस ग्लास के चारों तरफ, उसके सरफेस के चारों तरफ हम क्या लगा दें, ऑयल लगा दें, तो जब मैं उसको पकड़ूंगा तो मेरे हाथ क्या होंगे, स्लिप करेंगे। ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से, ऑयल की वजह से। इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है बेटा, कम है। तो अगर मान लो कि हमारे पास बिल्कुल भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, वहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते बेटा, ना तो वॉकिंग कर सकते हैं, ना हम राइड कर सकते हैं, ना किसी चीज़ को आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हैं, वो भी किसकी वजह से बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फिर हम बात करते हैं, मान लो कि किसी नेल को, आयरन की नेल को मैं इस वाइट बोर्ड के अंदर क्या करवाना चाहता हूँ, हैमर की वजह से फिक्स करना चाहता हूँ, तो हमारे पास वहाँ पे भी क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स ही अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे भी केसेस लिख रखे हैं जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे लिए फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है। देखो यहाँ पे, द सरफेस ऑफ द मैच स्टिक एंड स्टिक मेड रफ टू द इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट दे इजिली बर्न ऑन द रबिंग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच स्टिक आपको पता है, माचिस की तीली और माचिस, ठीक है। जब माचिस की तीली को हम क्या करते हैं, मैच स्टिक्स के ऊपर रब करते हैं, तभी हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हमारे पास क्या होती है, वो जो मैच स्टिक होती है वो बर्न होती है। अगर मान लो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हमारे पास वो चीज़ रब नहीं हो सकती, और रबिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। जब मैच स्टिक को, जैसे मान लो कि ये मैच स्टिक है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बार बार ऐसे रबिंग कर रहे हैं, तभी हमारे पास क्या होता है, वो जो स्टिक होती है वो क्या होती है, बर्न होती है। तो रबिंग करने पर हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, द टायर ऑफ व्हीकल आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन आर फॉर बेटर ग्रिप ऑन दी रोड। देखो हमारे पास जो व्हीकल के टायर होते हैं, आपको पता है आजकल डिफरेंट कंपनीज के हमारे पास क्या हैं, टायर हैं, जैसे MRF का टायर, ठीक है, या अदर का लगा लो, JBL का टायर, अलग अलग कंपनी का हमारे पास टायर है। और टायर के अंदर क्या होती है, ग्रिप दी होती है, ठीक है। टायर के जो हमारे पास होते हैं, आप टायर को देखना, उसका डिज़ाइन अलग अलग होता है, ठीक है, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया होता है। किसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। रोड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए हमने क्या करते हैं, टायर के अंदर ग्रिप देते हैं। फिर दी व्हीकल आर स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता होना चाहिए हमारे पास व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो रुक क्यों जाता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। मान लो कि अगर वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ना हो, क्या वो व्हीकल स्टॉप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मीनिंग हमारी जो डेली लाइफ है बेटा वो बिना किसी फ्रिक्शन के संभव नहीं है। तो फ्रिक्शन हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर बेटा कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स के काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने शू देखे होंगे, तो शू कुछ सालों के बाद हमारे नीचे से क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, या उनका जो नीचे वाला ग्रिप होता है वो घिस जाता है। किसके कारण,
फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे जो जूते हैं वो घस नहीं सकते। जैसे बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीनों के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। इसका मीनिंग फ्रिक्शन के बेनिफिट भी हैं और फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी हैं। तो हम आगे वाला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या फायदे हैं आगे आने वाले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन है क्या वो प्रोड्यूस कर सकता है हीट। हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है क्या वो प्रोड्यूस कर सकता है हीट? यस, हमारे पास फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो कि ये पालम है, ठीक है, दोनों हाथ को मैंने ऐसे रब किया। आप जब इसको रब करोगे तो क्या होता है? आपकी हैंड में हीट प्रोड्यूस होती है। किसकी वजह से? जब इसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड हम बात करते हैं मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं वो जब चलते हैं बेटा उसके बाद हीट छोड़ने लग जाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण हमारे पास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कि हमारे पास हम किसी फ्रिक्शन को इंक्रीज क्यों करते हैं या डिक्रीज क्यों करते हैं? हमें इंक्रीज करने की कब जरूरत पड़ती है और कब डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कुछ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के, कि हम फ्रिक्शन को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे केस हैं जिसके अंदर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। किसकी वजह से? फर्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? द सोल ऑफ योर शू इन दी इज ग्रोव्ड, इट इज डन टू प्रोवाइड द शू फॉर बेटर ग्रिप ऑन दी फ्लोर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो सोल होते हैं किसके? शू के। ये हमारे पास शू है, शू का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी जो ग्रूविंग पावर होती है, उसकी जो ग्रिप होती है, उसको डिज़ाइन दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रिप क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए उसको ग्रिप दे देते हैं, शू के नीचे वाले हिस्से को ग्रूव कर देते हैं या उसको ग्रिप दे देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बेटा? वो किसी भी सरफेस के ऊपर हम आसानी से चल सकते हैं। किसकी हेल्प से? शू की हेल्प से। ठीक है, तो शू की ग्रिप हम क्या कर देते हैं बेटा? बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? जो सोल होते हैं किसके? शू के, उनको ग्रोव कर देते हैं, उनका एक अलग डिज़ाइन बना देते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और अच्छे से हम किसी भी सरफेस के ऊपर वॉक कर सकते हैं। सेकंड क्या है? व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक इन द व्हीकल स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जब आप क्या करते हो बेटा? कोई व्हीकल है, व्हीकल को रन करवा रहे हैं, ठीक है, मूव करवा रहे हैं, फिर आपने क्या करना है? उस व्हीकल को रोकना है, तो आप क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे। जब आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करोगे तब क्या होगा? वो व्हीकल रुक जाएगा। इसका मीनिंग हमने क्या किया? जब उस व्हीकल के ऊपर ब्रेक अप्लाई किया तो हमारे पास वहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें उस फ्रिक्शन को बढ़ाया। ठीक है, ब्रेक की हेल्प से उसका फ्रिक्शन बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया बेटा? वो जो व्हीकल था वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो हमने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, इसका मीनिंग वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा हमने बढ़ाया, जिसकी वजह से वो व्हीकल वहाँ पे क्या हो गया बेटा? स्टॉप हो चुका है। थर्ड है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो जिमनास्ट होते हैं, जो जिम करते हैं, ठीक है, जिम करने वाले अपनी बॉडी के ऊपर या अपने हैंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्या कर देते हैं? कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं अपने हैंड के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने कोई वेट उठा रखा है, कुछ ना कुछ वेट को उठाते हैं अपनी बॉडी को ग्रिप देने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? बेटर ग्रिप देने के लिए हमारे पास क्या करते हैं? वो कुछ ना कुछ अपनी हाथ के साथ क्या करते हैं? कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? हैंड्स को एक अच्छी सी ग्रिप मिलती है हमारे पास। वो कब होता है? जब हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जिम वाले जो भी हमारे पास क्या हैं? जिमनास्ट हैं, वो कुछ हमारे पास क्या करते हैं? सब्टल जो है हैंड्स के ऊपर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? बेटर ग्रिप मिलती है किसको? हैंड को, जब हम उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करते हैं। और आप बता सकते हो काफ़ी सारे अदर एग्जांपल जिसके अंदर हम फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल हैं हमारे पास डेली लाइफ के अंदर जिसके अंदर हम फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो कि एक हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास क्या है? कच्चा फ्लोर है, तो कच्चे फ्लोर पे क्या होता है?
हम ईजी से वॉक कर सकते हैं, ठीक है। और एक वेट क्लॉथ हो हमारे पास या वेट फ्लोर हो, ठीक है, या मडी फ्लोर हो, क्या उसके ऊपर अच्छे से चल सकते हैं? नहीं चल सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे बढ़ाते हैं? मान लो कि जैसे एक मडी ट्रैक है, मान लो कि रेनी सीजन है, जो कच्चा फ्लोर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सॉइल को डाल देते हैं बाद में, जो सूखी सॉइल होती है बेटा उसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि मडी ट्रैक के ऊपर हम चल नहीं सकते इन ए रेनी सीजन। अब उसके ऊपर फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सूखी सॉइल उसके ऊपर डाल देते हैं, उस रोड के ऊपर। फिर हमारे पास क्या होता है, हम उसके ऊपर अच्छे से चल सकते हैं। तो वहाँ पे फोर्स को बढ़ाने के लिए हमें कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए हमने उसके ऊपर सॉइल डालना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हम एक मडी ट्रैक के ऊपर भी अच्छे से चल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे केस होंगे जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि हमने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाया, ठीक है। तो हम डेली लाइफ के अंदर ऐसे काफ़ी सारे सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा कि हम फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कहाँ पे करते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए फ्रिक्शन फोर्स को कहाँ पे रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन पहले हमने पढ़ा था कि हम किसी की वजह से हमारे पास अपने बेनिफिट्स की लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारे खुद के बेनिफिट्स के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्रिक्शन को क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। आपने देखा होगा बेटा काफ़ी सारे मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं वो हीटिंग की वजह से या रबिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं कुछ सालों के बाद। क्यों होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो उन मशीन्स के पार्ट्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अंदर रिड्यूस करते हैं किसको, फ्रिक्शन को, कि वो काफ़ी लंबे समय तक चले, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारे पास क्या होती है, घिसती है। जैसे शूज़ हैं, शूज़ का जो नीचे वाला सोल होता है हमारे पास, वो किस लिए घिसता है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि उनके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारे पास कैसे रिड्यूस होता है और क्यों रिड्यूस होता है, उसकी वजह के जो वजह है हमारे पास उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास देखो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फर्स्ट है हमारे पास, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय स्मूथनिंग दी मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी पार्ट्स को स्मूथ कर देते हैं हम बेटा, उसके अंदर ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है, या हम कुछ और लगा देते हैं, जिसकी वजह से मशीनरी पार्ट हमारे क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, और वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। सेकंड हमारे पास क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है कहाँ पे रिड्यूस करते हैं, द शेप ऑफ मूविंग व्हीकल लाइक कार, स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेशली डिजाइन टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन। जो शेप होती है बेटा किसी भी व्हीकल की, हम शेप जैसे कार की है, बाइक की है या स्पेस क्राफ्ट की है, उसकी जो हमारे पास शेप है वो अलग से डिज़ाइन क्यों करते हैं, हम एक जैसी डिज़ाइन क्यों नहीं करते, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। हमारे पास क्या होता है, एयर के अंदर भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस टाइप के व्हीकल का जो शेप है उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास कम से कम क्या लगे, हमारा फ्रिक्शन लगे, ठीक है। और देखो हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूँ आपको फ्रिक्शन फोर्स के रिड्यूस करने का। जैसे कैरम बोर्ड होता है हमारे घरों के अंदर, आपको पता है जो कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड को हम खेलते हैं तो उसके ऊपर कई बार क्या होता है, उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर क्या डालते हैं बेटा, पाउडर डालते हैं, किसकी वजह, किसके लिए, स्मूथनिंग के लिए, फ्रिक्शन को वहाँ पे कम कर देते हैं और पाउडर डालते हैं, रिड्यूस दी फ्रिक्शन। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या थे, कुछ एग्जाम्पल थे जिसके अंदर हमने बताया कि हमने फ्रिक्शन क्यों रिड्यूस किया। अब हमारे पास जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, द स्पेशल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन आर नोन एज ए लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज स्पेशली किसके लिए किया जाता है बेटा, फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, दैट इज नोन एज ए लुब्रिकेंट्स, ठीक है। जैसे ऑयल, ग्रीस
ये हम मशीनरी पार्ट्स के अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, मशीनरी सॉफ्ट हो जाती है, और जो सब्सटेंस डाल रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स हमारे पास क्या है, ऑयल है, ग्रीस है, इस टाइप के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, लुब्रिकेंट्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे और वो जो ऑब्जेक्ट है स्मूथली मूव करने लग जाएगा, उसके अंदर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज नोन एज ए लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील हमारे पास कैसे प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो व्हील की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो सकता है, कैसे कम हो सकता है, इसके बारे में देखो यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया था एक हैवी बॉक्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है। एक एक्टिविटी की थी हमने कि मान लो कि मेरे पास एक हैवी बॉक्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो वो मूव नहीं हो रहा, ठीक है। फिर और ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं हो रहा, फिर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मूव होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो मूव होता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने उस हैवी बॉक्स के नीचे क्या लगा दिए, छोटे छोटे टायर लगा दिए, व्हील लगा दिए, तो वो अब क्या होगा, ईजी से मूव करेगा। इसका मीनिंग जब मैं व्हील अप्लाई करता हूँ तो तब क्या होता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है, उस सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे हमने व्हील लगा दिए तो उसका फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हम आजकल जितने भी व्हीकल चल रहे हैं हमारे पास, उनका जो टायर लगाते हैं, अगर मान लो कि व्हीकल को वैसे ही हम क्या करवाएं, मूव करवाएं, तो क्या व्हीकल मूव करेंगे, नहीं करेंगे। उनके नीचे टायर क्यों लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए, ओके, ठीक है। तो हमारे पास व्हील के कारण क्या होता है, रिड्यूस होता है फ्रिक्शन, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे क्या लगा देते हैं, व्हील लगा देते हैं, व्हील का सरफेस बना देते हैं, और वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास बेटा किसका, व्हील रिड्यूस दी फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, सुनो ध्यान से। आपने देखा होगा हमारे पास फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड मीन्स वाटर, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ हमारे पास एनिमल जो हैं वाटर के अंदर मूव करते रहते हैं। अगर मान लो कि कोई भी सब्सटेंस है उसको वाटर के अंदर मूव करना है तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लूइड के अंदर भी क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर मूव कर रहा है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो फ्लूइड फ्रिक्शन हमारे पास क्या है कि लिक्विड के अंदर जो हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज ए फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मान लो कोई भी व्हीकल है या कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी एनिमल है या कोई भी जीव जो वाटर के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, उसको फ्रिक्शन फोर्स का सामना हर बार करना पड़ता है। तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर भी क्या होता है हमारे पास बेटा, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारे पास एक मैंने आपको दे रखा है, इसके अंदर ड्रैग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है ड्रैग की। ड्रैग होता क्या है, सुनो ध्यान से। ड्रैग क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास एक्सर्ट हो रही है बेटा, किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज नोन एज ए ड्रैग। ड्रैग हमारे पास एक ऐसी डेफिनेशन है, एक ऐसा वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन को। कैसे कि मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं बेटा ड्रैग। तो ड्रैग हमारे पास क्या है, एक फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, दैट इज नोन एज ए ड्रैग, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसी लिक्विड के अंदर, फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसी लिक्विड के अंदर, वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं कुछ चीज़ों के अंदर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सबसे पहले डिपेंड करता है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, किसके अंदर, वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की हाई स्पीड है,
किसके अंदर, वाटर के अंदर, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी की स्पीड कम है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, उसके ऊपर कम अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास किसके विद रिस्पेक्ट टू था, स्पीड के, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर कैसा अप्लाई होना है। दूसरा हमारे पास क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि कैसा ऑब्जेक्ट का शेप है। मान लो कि अगर हमने अच्छा डिज़ाइन कर रखा है कोई भी व्हीकल, ठीक है, तो वो अच्छे से उसके अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, उसको कम फ्रिक्शन का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। जैसे सबमरीन होती हैं, सबमरीन का आपको पता है ना, पनडुब्बी जो होती हैं, जो वाटर के नीचे चलती हैं, उनकी शेप देखना एक अलग टाइप से होती हैं। उनकी शेप ऐसे बनाई जाती है कि वो उसके ऊपर वाटर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम अप्लाई हो, जब वो वाटर के अंदर क्या करेंगी बेटा, मूव करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स उसका कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड हमारे पास क्या है कि हमारे पास फ्लूइड का नेचर कैसा है, लिक्विड का नेचर कैसा है, वो ज़्यादा डेंसिटी वाला है या कम डेंसिटी वाला है। अगर ज़्यादा डेंसिटी वाला है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कम डेंसिटी वाला है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। सुनो ध्यान से, कि हमारे पास वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज नोन एज ए फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्रैग भी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड होगा। शेप क्या है ऑब्जेक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड होगा। या उस फ्लूइड का नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर एयर फ्रिक्शन की, कि हमारे पास एयर फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर फ्रिक्शन। लास्ट टॉपिक है हम, एयर फ्रिक्शन क्या होता है। सुनो ध्यान से, जो हमारे पास फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है किसके अंदर, एयर के अंदर, एयर के अंदर भी क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, कैसे हम माने कि एयर के अंदर फ्रिक्शन होता है, आपने देखा होगा रात के समय काफ़ी सारे तारे टूटते हुए आपको दिखाई देते हैं। वो तारे नहीं होते एक्चुअल में, वो क्या होते हैं, मेटारॉइड्स होते हैं। एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अर्थ की ओर आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वो अर्थ की ओर आता है, जब अर्थ के अंदर एंटर करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो जो स्टोन है वो जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एयर के अंदर भी क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे एयर के अंदर भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो हमारे पास आपने देखा होगा जैसे जो बर्ड हैं, बर्ड जो इजी से मूव करते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर। ठीक है, बर्ड जो है उनकी शेप कैसी होती है, अलग टाइप से होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो इजी से एयर के अंदर क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि वहाँ पे उनकी जो बॉडी है, उनका डिज़ाइन ऐसे होता है कि वो उनके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का कम असर पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही हम आप देखो बर्ड का जो शेप आप किससे मिलाओगे, एरोप्लेन से, तो बर्ड और एरोप्लेन का जो शेप है लगभग मिक्स होगा। ठीक है, कैसे, एरोप्लेन की भी दो क्या होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, एरोप्लेन की भी दो हमने क्या बनाए होते हैं बेटा, फैदर बनाए होते हैं। ठीक है, जिनको हम एयर के पंखे बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, जो बर्ड होता है उसके भी क्या होते हैं, फैदर होते हैं सेम टाइप के। जैसे ही हमारे पास बर्ड की शेप होती है स्ट्रीमलाइंड, उसी तरह से हमारे पास क्या होती है, एरोप्लेन की भी उसी टाइप से ही शेप होती है। तो इसका मीनिंग हमने जो एरोप्लेन की शेप है वो किससे ली है, बर्ड से ली है। क्योंकि बर्ड अगर ईजी से स्मूथ कर सकता है किसके अंदर, एयर के अंदर, तो हमारा एरोप्लेन भी क्या है, उसी शेप का है, तो ईजी से रन करेगा किसके अंदर, एयर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन के बारे में बता दिया मैंने आपको कि एयर फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, जो हमारे पास फ्रिक्शन एयर के अंदर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज ए एयर फ्रिक्शन। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं कि मेटेरॉइड्स जो हैं अर्थ की ओर आते हैं, वो बर्न होने लग जाते हैं ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। जैसे हमारे पास क्या होता है, बर्ड जो है अच्छे से इजीली फ्लाई कर सकते हैं एयर के अंदर ड्यू टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन। उनकी शेप जो बॉडी की ऐसी होती है कि वो इजी से फ्लाई कर सकते हैं एयर के अंदर। एरोप्लेन जो होता है इजी से फ्लाई क्यों करता है एयर के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है बेटा, उसके अंदर उसकी शेप ही हम ऐसे बनाते हैं कि कम से कम फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो, अप्लाई हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर।
फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। आपने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में किया था और एयर फ्रिक्शन के बारे में, दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर क्या था, जैसे काफ़ी सारे एनिमल हैं, जैसे फिश है। फिश जो है हमारे पास क्या करती है, जब वाटर के अंदर टोटली 24 आवर्स मूव करती रहती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब वो इतना टाइम वाटर के अंदर कैसे सर्वाइव करती है, हमारे पास ईजी से मूव कैसे करती है उसके अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि वो अपनी कम से कम एनर्जी क्या करती है, लॉस करती है, जिसकी वजह से वो ईजिली से उसके अंदर फ्लो करती है। ऐसा ही हमारे पास एयर फ्रिक्शन के अंदर है। हम बर्ड्स की शेप या एरोप्लेन की शेप इस तरह से बनी हुई है हमारे पास कि वो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कम से कम अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं, किसके अंदर, एयर के अंदर। तो हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा अभी, फ्लूइड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन के बारे में। आपका ये चैप्टर बेटा फिनिश हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।